गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आम जनता से रिलेटेड है, यानी कि आम लोगों की लाइफ में इफ़ेक्ट करता है। वो देखिए वो क्या है, वो ये है साइबर सिक्योरिटी। अब बात करें साइबर सिक्योरिटी यानी कि क्या होती है, वो तो लगभग सभी को पता होगा। हम अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं जो साइबर सुरक्षा या साइबर सिक्योरिटी के नाम से होगी। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की जो भी वीडियो आए उनको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए जिससे दूसरों को भी जानकारी मिल जाए। अब हम इस प्लेलिस्ट में काम क्या करने वाले हैं, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है लोगों को अवेयर कराना। जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, साइबर फ्रॉड हो जाते हैं, किसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए, किसी के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके उसको पैसे की चपत लग गई, यानी कि पैसे का नुकसान हो गया, किसी की फेक ट्रांजैक्शन हो गई। इस तरह के जितने भी केस हैं वो हम सभी केस को डिस्कस करेंगे इस प्लेलिस्ट में कि आपको क्या करना है, कैसे आप बच सकते हैं, और वो जो केस हुए हैं वो किस तरीके से हुए हैं, क्या लोगों की गलती रही कि उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए, बैंक अकाउंट खाली हो गया। तो इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित सारी वीडियो इस प्लेलिस्ट में होंगी। तो ये प्लेलिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आम जनता है वो इन सब चीज़ों में जो है उनको नुकसान हो जाता है, बहुत लॉस हो जाता है। पता नहीं किस किस तरह के साइबर अपराधी होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं जो लोगों के पैसे ठग लेते हैं, ठगी कर लेते हैं। किस माध्यम से करते हैं वो सारे माध्यम हम बताएंगे। कुछ केस हो चुके हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि उस केस में क्या गलतियां रही हैं, किस तरीके से जो है आप अपनी सुरक्षा कर सकते थे लेकिन आपसे गलती हो गई और आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया, और आपके डेबिट कार्ड आपके पास है, क्रेडिट कार्ड आपके पास है, ओटीपी भी नहीं आया और आपकी ट्रांजैक्शन हो गई। तो वो किस तरीके से होती हैं, साइबर अपराधी जो होते हैं इस तरह के अपराध को किस तरीके से अंजाम देते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे, वीडियो बाय वीडियो डिस्कस करेंगे, पूरी चीज़ें समझाएंगे आप कैसे बच सकते हैं इस तरह के फ्रॉड से। क्योंकि देखिए बहुत लोग होते हैं बेचारे, जो किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा रखा है, किसी ने अपने बच्चे की पढ़ाई कराने के लिए पैसा रखा है, लेकिन उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। कई केस तो पर्सनली मैं जानता हूँ जिनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। खुद एक दो बार मेरे साथ हुई है, एक बार मेरे साथ हुई, उसके बाद दो तीन बार ट्राई किया साइबर अपराधियों ने, पर मैं ये सारी चीज़ें जानता था तो बच गया। अगर मुझे नहीं पता होती या मैं अवेयर नहीं होता तो शायद मैं भी उनके झांसे में फंस जाता। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा समझनी है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने जो दोस्त हैं, यार हैं, दोस्त यार रिश्तेदार जो भी इस तरह की नॉलेज को लेना चाहते हैं उनको चैनल सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकन प्रेस कराइए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का वो बेनिफिट ले पाएँ, जानकारी को समझ पाएँ और अपनी लाइफ को, अपने पैसे को सुरक्षित कर पाएँ। तो अब देखिए क्या होता है, मैं आपको एक से दो केस आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके के केस होते हैं। एक बार एक हमारे कलीग्स थे, उनके पास पेटीएम केवाईसी के नाम पर, पहले पेटीएम की केवाईसी होनी थी उनकी, रियल में पेटीएम की केवाईसी होनी थी जिसके पेटीएम की साइट से मैसेज भी आ रहे थे, लेकिन इसी बीच साइबर अपराधियों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उनको अपने झांसे में ले लिया। साइबर अपराधियों ने जो है पेटीएम केवाईसी के नाम से उनसे ओटीपी शेयर किया, ओटीपी मांगा और उनके अकाउंट से 12 से 15 हज़ार रुपये डिडक्ट कर लिए गए। हालांकि उसके बाद कंप्लेंट्स भी हुई। हम इन वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बताएंगे कि आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स कैसे कर सकते हैं, ऑफलाइन कंप्लेंट्स कैसे कर सकते हैं, आपका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब बात आती है मेरे बारे में कि मुझे इसका क्या एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत समय पहले की बात है, करीबन 2016 या 17 के आसपास की बात है। मेरे एक क्रेडिट कार्ड हुआ करता था HDFC का, यानी कि HDFC का मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था। उसमें कुछ ट्रांजैक्शन हो गई, 2 ट्रांजैक्शन हो गई, 3500 कुछ रुपए की और 3500 कुछ रुपए की सेम। एक पेमेंट गेटवे था, उसके ज़रिए वो ट्रांजैक्शन हुई।
जब स्टेटमेंट जनरेट हुई तो मुझे पता चला भाई ये ट्रांजैक्शन कैसे हो गई। ये तो मैंने कभी की नहीं, क्योंकि अपनी ट्रांजैक्शन का पता होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन आपने की है और कौन सी नहीं की है। लेकिन मुझे उससे पहले पता क्यों नहीं चला? पता इसलिए नहीं चला, मेरे पास कोई ना ही तो मैसेज आया और ना ही कोई OTP का मैसेज आया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है। तो OTP का मैसेज आता है ना, OTP, ये भी बताएंगे OTP कितना महत्वपूर्ण है और कैसे OTP काम करता है, सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया और तो मुझे पता नहीं चल पाया कि कोई ट्रांजैक्शन हुई है। जब स्टेटमेंट आई, यानी कि बैंक की साइड से जो आपकी ईमेल पे स्टेटमेंट आती है क्रेडिट कार्ड की या बैंक की, तो उससे मुझे पता चला कि ये ट्रांजैक्शन तो मैंने की नहीं, ये ट्रांजैक्शन कैसे हो गई। मैंने कस्टमर केयर को कॉल लगाया, कस्टमर केयर से पूछा कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी है और कैसे हुई हैं। उन्होंने बताया कि ये ट्रांजैक्शन आपकी गुड़गांव शहर से हुई है। फिर गुड़गांव शहर से मेरा कोई मतलब नहीं था, करीबन जहाँ मैं रहता था वहाँ से गुड़गांव 50-60 किलोमीटर दूर होता था, यानी कि कितना किलोमीटर, 50 से 60 किलोमीटर। गुड़गांव मेरा कोई काम नहीं था कि जो मैं गुड़गांव गया हूँ कभी मैंने कोई ट्रांजैक्शन की हो। ट्रांजैक्शन का माध्यम क्या था, मूड क्या था ट्रांजैक्शन का, ऑनलाइन किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू मेरी ट्रांजैक्शन हुई थी। खैर मैंने कस्टमर केयर को सारी चीज़ें बताई और उन्होंने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया, यानी कि फर्दर आगे कोई ट्रांजैक्शन ना हो, इसलिए मैंने अपने कार्ड को ब्लॉक करा दिया कि इस कार्ड को ब्लॉक कर दीजिए, नया कार्ड भेज दीजिए। अब दिक्कत क्या आई कि मुझे OTP भी नहीं आया, कोई मैसेज भी नहीं आया, स्टेटमेंट से मुझे पता चला। बाद में क्या हुआ कि मैंने FIR लॉन्च की, FIR की। इसके बाद जो है उनकी बैंक की और जो भी इनका प्रोसेस होता है, इंटरनल टीम जो होती है वो क्या करती है, वो इन्वेस्टिगेशन करती है। इनका टाइम पीरियड होता है 3 मंथ का, यानी कि 3 मंथ का इनका टाइम पीरियड होता है, जिसमें ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ट्रांजैक्शन कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, किस माध्यम से हुई है, वो सारी चीज़ें सिक्योर ट्रांजैक्शन है या अनसिक्योर ट्रांजैक्शन है। इस बीच मैंने क्या करा, बैंक ने मुझे सजेस्ट किया कि आप पूरा पेमेंट कर दीजिए। मैंने कहा भाई मैं पूरा पेमेंट क्यों करूं, मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, फेक ट्रांजैक्शन है, OTP शेयर नहीं किया मैंने, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, तो मैं पेमेंट क्यों करूं। मैं उनका पार्ट पेमेंट, यानी कि जो उनका जितना पेमेंट बनता था उस पेमेंट को छोड़ के मैं करता रहा पर मंथ। लास्ट में मुझे पता चला कि बैंक ने कहा कि जी ये आपकी सिक्योर ट्रांजैक्शन है, यानी कि सिक्योर कि आपने OTP शेयर किया है किसी के साथ तब जाके ट्रांजैक्शन हुई है। मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ होता नहीं है, मैंने OTP शेयर नहीं किया। मैंने उनको समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बैंक है कहाँ सुनेगा आपकी, आपने देखा होगा। तो क्या हुआ, लास्ट में मुझे अपने ही जो वो पैसा था, यानी कि 7,500 कुछ था, प्लस उस पर इंटरेस्ट वगैरह लग गया। तो इंटरेस्ट वगैरह लगने के बाद वो कुछ अमाउंट जो बना वो मुझे आफ्टर 3 मंथ पे करना पड़ा, यानी कि ये जो अमाउंट बना था मुझे ये पे करना पड़ा। मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर मैं ये अमाउंट पे नहीं करता तो मैं ब्लैक लिस्ट में चला जाता और ये बढ़ के बहुत सारा अमाउंट बन जाता। ये भी हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे कि क्रेडिट कार्ड की मैटर को। तो मुझे ये पहला मेरे साथ फ्रॉड हुआ। इसके बाद मैं थोड़ा सा अवेयर हुआ, मैंने जानकारी इकट्ठा करी कि ये कैसे होता है, क्या होता है, मुझे सारी चीज़ें पता चली। सेकंड टाइम मेरे साथ क्या हुआ, सेकंड टाइम की मैं आपको बात बताता हूँ। सेकंड टाइम मेरे पास एक कॉल आता है लॉकडाउन के पीरियड में। लॉकडाउन को लेके भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन, तो इसमें भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो मेरे पास एक कॉल आता है naukri.com से। कहाँ से आता है, naukri.com। सभी को पता होगा कि naukri.com जो है एक प्लेटफॉर्म है जो आपको जॉब सर्च करने में सहायता देता है, यानी कि सभी के CV होते हैं और जॉब करने में सहायता देता है। naukri.com से मेरे पास कॉल आता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कुछ, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। उन्होंने कहा हमारा एक नॉमिनल फ़ी है। मैंने कहा कितना फ़ी है, मैंने उनसे कहा, क्वेश्चन किया कि naukri.com कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगता।
कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके पैसा दीजिए। मैंने कहा कोई आपका जो है Naukri.com तो कोई पैसा नहीं मांगता। तो नहीं, हमारा टाइप है Naukri.com से, तो हम जो है लॉकडाउन है इस वजह से हम 10 रुपीज़ का एक चार्ज रख रहे हैं। कितने रुपीज़ का? 10 रुपीज़ का। 10 रुपीज़ का हमारा एक एप्लीकेशन चार्ज है, जिसमें हम जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराते हैं। आफ्टर डेट जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगी। सभी लोग सोचते हैं यार 10 रुपये की बात है, क्या करना, 10 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी रकम तो है नहीं आज की डेट में, तो सभी लोग दे देते हैं। तो मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा पेमेंट कैसे करना है? कह रहे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना होगा। मैंने कहा मेरे पेटीएम वॉलेट में पैसे पड़े हैं तो मैं पेटीएम के थ्रू कर देता हूँ। तो नहीं, पेटीएम एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको इन्हीं 3 मोड से करना होगा। मैंने कहा ठीक है यार। उन्होंने मुझे तुरंत एक वेबसाइट पे ले गए। वेबसाइट क्या था कि Naukri.com से मिलती जुलती थी, जैसे www.naukri.com होता है, तो इसी तरीके से एक मिलती जुलती थी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। और मेरे सामने एक पेज खुल के आता है, एक लिंक खुल के आता है गूगल पे, बाकायदा गूगल पे दूसरे या तीसरे नंबर पे वो लिंक रैंक कर रहा था। तो मैं उस लिंक पे क्लिक करा तो एक Naukri.com का होम पेज खुल के आ जाता है। Naukri.com का होम पेज खुल के आता है और मैं बोलता हूँ कि अब ये तो आईडी पासवर्ड मांग रहा है, कौन से वाला आईडी पासवर्ड डालना है? आप सोचेंगे कि Naukri.com वाला आईडी पासवर्ड ही चलेगा। तो उन्होंने कहा हाँ, आप जो है Naukri.com वाला आईडी पासवर्ड अपना डाल दीजिए, पेज लॉगिन हो जाएगा। मैंने Naukri.com का आईडी पासवर्ड डाल दिया और पेज लॉगिन हो गया। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अब वो एक रैंडम पेज होता है कि अगर आप कोई भी पासवर्ड नहीं डालेंगे या रैंडम कोई भी पासवर्ड या आईडी डाल देंगे वो तब भी लॉगिन हो जाएगा। वो फेक करने का, एक फ्रॉड करने का एक तरीका होता है। तो वो पेज लॉगिन हो गया, वो डायरेक्ट मुझे पेमेंट वाले होम पेज पे ले गया। मैं जैसे ही उस पर पेमेंट करने लगा, डाउट तो मुझे ऑलरेडी हो रहा था इस चीज़ का, तो क्या हुआ कि मैंने नेट बैंकिंग की अपनी आईडी डाली और पासवर्ड गलत डालता रहा। तो उसके पास मैसेज जा रहा था कि हाँ पासवर्ड गलत डाल रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैडम, मैं तो मैडम की कॉल थी, उधर से एक महिला बात कर रही थी। तो उसने कहा कि नहीं आप पासवर्ड गलत डाल रहे हैं, आप दोबारा ट्राई कीजिए। मैंने 2 से 3 बार गलत पासवर्ड डाला। गलत पासवर्ड मैं भूला नहीं था, मतलब मैंने जानबूझ के डाला, क्योंकि मुझे उस पेज पे शक हो गया था जिस वेबसाइट पे मैं गया था। तो क्या हुआ कि मैंने गलत पासवर्ड डाला। उन्होंने कहा नहीं आप गलत डाल रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैं तो सही डाल रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं दूसरे माध्यम से कर दे रहा हूँ। नहीं ये 3 माध्यम ही चलेंगे, आप क्रेडिट कार्ड से कर दीजिए। मैंने कहा क्रेडिट कार्ड से मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता। इसके बाद खैर वो मुझे समझाने लगी, समझाने में वो असफल रही क्योंकि मैं थोड़ा अवेयर था इन चीज़ों से। तो उसने कॉल कट कर दी। मैंने उस जो वेबसाइट थी, यानी कि जो वेबसाइट थी मैंने उसकी हिस्ट्री निकाली, तो वो 1 से 2 महीने पहले वेबसाइट बनाई गई थी। जाहिर सी बात है वो वेबसाइट का मकसद था फ्रॉड करना लोगों के साथ। अब बात है कि भाई 10 रुपये के लिए फ्रॉड क्या हो सकता है, 10 रुपये का क्या फ्रॉड हो सकता है। अब देखो 10 रुपये का फ्रॉड जो होना है वो इस तरीके से हो सकता है कि आपसे 10 रुपये लिए जाएंगे सिर्फ, ठीक है। जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालेंगे, आईडी डालेंगे, या अपने क्रेडिट कार्ड यानी कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इनमें से किसी भी चीज़ का अपनी डिटेल डालेंगे तो वो उनकी वेबसाइट पे बैकएंड में जाके सेव हो जाएगी। जब वो उनके बैकएंड में जाके सेव हो जाएगी, वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इस 10 रुपये की ट्रांजैक्शन को वो 10,000 की बना सकते हैं। इस 10 रुपये की ट्रांजैक्शन को वो 20,000 की बना सकते हैं। इस 10 रुपये की ट्रांजैक्शन को वो 50,000 की बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रॉड किया जाता है। तो हम इस प्लेलिस्ट में पूरी आपको जानकारी देंगे कि आपको किन किन वेबसाइट से बचना है, किस पेज पे आपको नहीं जाना है, किस पेज के थ्रू आपको काम करना है, उसकी हिस्ट्री आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है जिनसे आप ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन इस तरह की गतिविधियों से बच सकते हैं, अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं। वो क्या तरीके होते हैं, क्या टिप्स होते हैं जिनसे आप बच सकते हैं।
अगर आप इन चीज़ों के लिए अवेयर हैं तो आप बिल्कुल बच जाएंगे। अगर आप इन चीज़ों के लिए अवेयर नहीं हैं तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, आपके पैसे निकाल लिए जाएंगे और उसके बाद कंप्लेन करते रहो। पैसे आए या ना आए वो कोई गारंटी नहीं होती है। पहली बात, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। कंप्लेन करेंगे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन, कैसे अपना टाइम ख़राब करेंगे, एक मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है कि भाई ये एक आपको पता ही है, एक टेंशन सी हो जाती है जब किसी के भी पैसे गायब हो जाते हैं। आपके 150 रुपये खो जाएँ तो भी आपको टेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों से कैसे बचना है, ये पूरी प्लेलिस्ट साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा के बारे में होगी। सारी वीडियो उससे संबंधित होंगी। प्रीवियस केस को भी हम डिस्कस करेंगे, किन लोगों के साथ कैसे फ्रॉड किया गया, क्या तरीके अपनाए गए, उन लोगों की क्या गलती रही हैं कि उनके साथ ये फ्रॉड हो गया और साइबर अपराधी ने जो है अपना काम कर दिया। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। प्लेलिस्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, इससे आप अवेयर हो सकते हैं। इस तरह की जो मेरी वीडियोस होंगी, हमारी वीडियोस होंगी, उनको आपको आगे शेयर करना है, लोगों को अवेयर करना है। आप जागरूक होंगे तो दूसरों को भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझनी है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद, आपको बताने का मकसद सिर्फ यही था। अगर इनसे संबंधित अब बात आती है कि अगर आप इन चीज़ों में फंस जाते हैं तो आपको कहाँ से जानकारी मिलेगी, कहाँ से आप नॉलेज ले पाएंगे। पहली चीज़, जो वीडियो बनेगी उससे आपको 80% जानकारी हो जाएगी। आपके साथ समस्या रहेगी 20% फ्रॉड से कैसे बचेंगे। इसके बाद भी अगर आपको जो है वो जो 20% फ्रॉड होगा, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी तरीका कि मेरे साथ इस तरीके से फ्रॉड हो सकता है क्या, या मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पे FIR लॉन्च कराऊँ, मेरा पैसा वापस आ पाएगा नहीं आ पाएगा, वो सारी जानकारी आप मुझे मेल करेंगे तो भी मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो में कमेंट करके आपको सिर्फ बताना होगा कि मैंने मेल की है या मैंने व्हाट्सअप किया है। मैं उसी चीज़ को तब कंसीडर करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा जब आप वीडियो में कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इस चीज़ को मुझे कंसीडर करना है। क्योंकि बहुत सारी मेल आती हैं, बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेज आते हैं, तो आपको भी पता है कि सबका रिप्लाई करना कितना इम्पॉसिबल होता है। तो मैं उन चीज़ों को कंसीडर कर लूँगा और आपको वो सारी चीज़ें मेल के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से वो आपको प्रोवाइड कराऊँगा। मेरा मेन मकसद है कि जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, वो अवेयर रहें, जानकारी उन तक पहुँचती रहे और वो सारी चीज़ों को जान लें, अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तो ये मेरा एक प्लेलिस्ट बनाने का एक मेरा मोटो है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये प्लेलिस्ट से जो है आपको बेनिफिट होने वाला है, या मुझे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, या जो है आप इसमें कुछ और ऐड कराना चाहते हैं, और टाइप की वीडियो, इसमें किस तरह की वीडियो इसमें और चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप मुझे बता दीजिए। मैं बिल्कुल इन चीज़ों पे अभी मैं लगा हुआ हूँ, काम करने वाला हूँ, काम चल रहा है। वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है चैनल पे, तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ऐसे सभी लोगों को जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, या जो लोग अवेयर नहीं हैं इन चीज़ों से, तो वो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।